आज हम लोग पढ़ेंगे हम लोग का सेकेंड चैप्टर नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इनके राइटर खुद नेल्सन मंडेला है। ये जो चैप्टर है वो एक ऑटोबायोग्राफी है। अब हम लोग समझते हो ऑटोबायोग्राफी क्या होता है। ऑटोबायोग्राफी का अगर हम लोग हिंदी मीनिंग निकालें तो आत्मकथा है ना। ऑटोबायोग्राफी होता है जिसमें वो जो इंसान होता है वो खुद अपने बारे में बताता है। द स्टोरी ऑफ पर्सन लाइफ रिटन बाय दैट पर्सन, है ना। वो खुद अपने लाइफ के बारे में बताता है या फिर खुद अपने लाइफ के बारे में लिखता है, उसे हम लोग ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन समझते हैं कि स्टोरी, इस जो चैप्टर है इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। साउथ अफ्रीका में दो तरह के लोग रहते थे, एक काले लोग और दूसरे गोरे लोग। तो जो गोरे लोग थे वो क्या करते थे, काले लोगों को बहुत ही बेकार समझते थे, मतलब उनके साथ भेदभाव करते थे। उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बना दिया था कि जितने भी सरकारी कामकाज थे, जितने भी बड़े बड़े पद थे, उसमें सिर्फ गोरे लोग ही काम करते थे, है ना। काले लोगों के साथ भेदभाव किया जाता था। जैसे हमारे देश में क्या था, अंग्रेजों का शासन था और वो लोग हमारे साथ जैसे भेदभाव करते थे, हमारे साथ अत्याचार करते थे, उसी तरह साउथ अफ्रीका में क्या था कि जो गोरे लोग थे वो काले लोगों के साथ भेदभाव करते थे। तो वहाँ पे साउथ अफ्रीका के लोगों ने अपने हक के लिए एक आंदोलन चलाया, है ना, अपने हक की लड़ाई लड़ी। जैसे हम लोगों ने अपने देश को आज़ाद कराने के लिए लड़ाई लड़ी थी, उसी तरह वहाँ पे भी जो काले लोग थे वो लोग गोरे लोगों के लिए के खिलाफ एक आंदोलन चलाया। और उसी आंदोलन में एक इंसान था, उनका नाम था नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला को इस काम के लिए जेल भी जाना पड़ा। लेकिन जब फाइनली वहाँ से ये अपार्टाइड सिस्टम ख़त्म हुआ। अपार्टाइड का मतलब होता है जो वहाँ पे एक ऐसा सिस्टम जिसमें गोरे लोग जो थे वो काले लोगों का अपमान करते थे, उनके साथ भेदभाव करते थे, उन्हें ही अपार्टाइड सिस्टम बोलते हैं ना। तो जब वो वहाँ से ख़त्म हो गया और वो जो कंट्री था वो एक डेमोक्रेटिक बन गया, तब नेल्सन मंडेला वहाँ के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने। तब नेल्सन मंडेला ने ये चैप्टर लिखा। तो इसी का एक छोटा सा पार्ट हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते स्टोरी। बिफोर यू रीड, अपार्टाइड इज द पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस। अपार्टाइड को हम लोग हिंदी में बोलते हैं रंगभेद। तो अपार्टाइड मतलब रंगभेद एक ऐसी पॉलिटिकल सिस्टम है, मतलब ये ऐसी राजनीतिक व्यवस्था है जो व्यक्तियों को उनके प्रजाति, है ना, के अनुसार उन्हें क्या करती है, सेपरेट करती है, मतलब विभाजित करती है। कैन यू से विच ऑफ द थ्री कंट्रीज नेम बिलो हैड सच अ पॉलिटिकल सिस्टम अंटिल वेरी रिसेंटली। तो क्या आप लोग ये बता सकते हैं कि निम्न में से कौन से देश में अभी कुछ समय पहले तक ऐसी पॉलिटिकल सिस्टम थी, ऐसी राजनीतिक व्यवस्था थी जिसमें कि रंग के आधार पे भेदभाव किया जाता था। तो वो कौन सा होगा, साउथ अफ्रीका। हैव यू हेयर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला। क्या आपने नेल्सन मंडेला का नाम सुना है। मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस स्पेंट अ लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट अपार्टाइड। जो मंडेला है और उनकी अफ्रीकन राष्ट्रीय कांग्रेस, उन्होंने अपना पूरा जीवन जो है अपार्टाइड मतलब कि रंगभेद के विरुद्ध लड़ने में बिता दिया। फाइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शन वेर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन 1994। और फाइनली क्या होता है, 1994 में दक्षिण अफ्रीका में लोकतांत्रिक चुनाव होता है एंड मंडेला बिकम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ अ न्यू नेशन। और जो मंडेला होते हैं वो क्या बनते हैं, एक नए राष्ट्र के प्रथम ब्लैक प्रेसिडेंट, है ना, मतलब काले राष्ट्रपति बने, मतलब अश्वेत राष्ट्रपति बनते हैं। इन दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये जो अंश है उनकी आत्मकथा लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम से लिया गया है। मंडेला स्पीक्स अबाउट अ हिस्टोरिक ओकेजन द इनोग्रेशन। मंडेला जो है वो अपने ऐतिहासिक अवसर के बारे में बात करते हैं। वो कौन सा था, उद्घाटन समारोह के बारे में वो बात करते हैं। कैन यू गेस व्हाट द ओकेजन माइट बी। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि वो कौन सा ओकेजन था, कौन सा अवसर था। check your guess with the news items from the BBC of 10th मई 1994। आप लोग ये अनुमान लगाइए और अपने अनुमान को 10 मई 1994 के समाचार पत्र जो BBC है उससे मिलाइए। ये बॉक्स में जो दिया हुआ है वो BBC का न्यूज़ है। इसका हेडिंग है मंडेला बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। Nelson Mandela has become South Africa's first black president after
मोर देन 3 सेंचुरीज ऑफ वाइट रूल, मतलब वाइट रूल गोरे लोगों ने वहाँ पे कितने दिनों तक वहाँ पे राज किया, 3 सेंचुरीज है ना, 3 सेंचुरी से भी ज़्यादा वहाँ पे उन लोगों ने राज किया। उसके बाद नेल्सन मंडेला हैज़ बिकम साउथ अफ्रीका, नेल्सन मंडेला जो है वो फर्स्ट साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने। मिस्टर मंडेला's African National Congress Party won 252 of the 400 seats in first democratic election of South Africa's history। जो वो फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुआ था उसमें मंडेला का जो पार्टी था ANC, उन्होंने 400 में से 252 सीट्स जीते थे। द इनोग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग्स, ये जो इनोग्रेशन सेरेमनी था, उद्घाटन समारोह था, वो कहाँ पे हुआ था, यूनियन बिल्डिंग में। एम्पी थिएटर इन पिटोरिया टुडे, एम्पी थिएटर इन पिटोरिया टुडे, पिटोरिया जो है वो हम लोग जानते हैं साउथ अफ्रीका का कैपिटल है, तो वहाँ पे वो हुआ था टुडे। टुडे मतलब कौन सा दिन के बारे में बात हो रहा है, 10 मई 1994, वो उस दिन वहाँ पे हुआ था। अटेंड बाय पॉलिटिशियन एंड डिग्निटरीज फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड, वहाँ पे बहुत सारे पॉलिटिशियंस मतलब बहुत सारे जो नेता लोग थे वो, और बहुत सारे जाने माने लोग है ना 140 कंट्रीज से वहाँ पे पूरे दुनिया से वहाँ पे उपस्थित थे, वहाँ पे आए थे। नेवर नेवर अगेन विल द ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशंस ऑफ वन बाय अनदर सेड मंडेला इन हिज एड्रेस। मंडेला जो है वो बोलते हैं कि अब कभी भी कोई भी इस ब्यूटीफुल लैंड पे, इस खूबसूरत जगह पे, मतलब साउथ अफ्रीका में अब कोई भी एक व्यक्ति जो है वो दूसरे के ऊपर अत्याचार नहीं करेगा। Jubilant scene on the street of Pretoria followed by the ceremony with blacks, white and colored celebrating together। जुबलेंट का मतलब होता है खुशी से, है ना, खुशी वाला सीन वहाँ पे पूरे स्ट्रीट पे, पिटोरिया के स्ट्रीट पे देखने को मिल रहा था। फॉलोड बाय सेरेमनी, वहाँ पे सभी लोग क्या उस उत्सव को क्या कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। विथ ब्लैक्स वाइट्स एंड कलर्ड सेलिब्रेटिंग टुगेदर, सभी रंगों के लोग है ना, काले गोरे सभी एक साथ वहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे थे। मोर देन 1 लाख साउथ अफ्रीकन मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन ऑफ ऑल रेसेस सैंग एंड डांस विद जॉय, वहाँ पे 1 लाख से भी ज़्यादा लोग जो थे वो वहाँ पे क्या करते, साउथ अफ्रीका के जो मैन थे, आदमी थे, है ना, सॉरी मैन थे, आदमी थे, और जो वहाँ के वुमेन थे, बच्चे थे, सभी एक साथ क्या कर रहे थे, गाना गा रहे थे, डांस कर रहे थे और उस दिन को एंजॉय कर रहे थे, सेलिब्रेट कर रहे थे। तो ये है BBC का न्यूज़ जो छपा। 10 मई डॉन ब्राइट एंड क्लियर, ये जो 10 मई का जो आज दिन था वो पूरा क्लियर था, चमकीला था और साफ था। For the past few days, I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration। For the past few days मतलब पिछले कुछ दिनों से I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders, मैं पिछले कुछ दिनों से बहुत सारे लोगों से घिरा हुआ था। किन लोगों से, जो उच्च पदाधिकारी थे और वर्ल्ड लीडर्स मतलब विश्व के नेताओं से मैं घिरा हुआ था। हु वे कमिंग टू पे द रिस्पेक्ट बिफोर द इनोग्रेशन, जो उस समारोह से पहले अपना रिस्पेक्ट मतलब अपना सम्मान जताने के लिए आए थे। द इनोग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल, ये जो इनोग्रेशन उद्घाटन समारोह जो दक्षिण अफ्रीका के सॉइल में होने वाली थी, ये अंतर्राष्ट्रीय नेताओं की मतलब वर्ल्ड लीडर्स की अब तक की सबसे बड़ी यहाँ पे भीड़ जमा होने वाली थी, भीड़ जुटने वाली थी। द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्पी थिएटर फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया। एम्पी थिएटर का मतलब होता है अ बिल्डिंग विदाउट अ रूफ विथ मैनी रोज ऑफ सीट राइजिंग एंड स्टेप्स, मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पे रूफ नहीं होती, जहाँ पे छत नहीं होती, वहाँ पे बहुत सारे रोज़ होते हैं, बैठने के लिए सीट्स होती हैं। तो ऐसे जगह पे मतलब ये जो सेरेमनी था ये प्रिटोरिया की यूनियन बिल्डिंग द्वारा बनाई गई थी, और ये सैंडस्टोन मतलब कि सुंदर बलुआ पत्थर की एक खुली मतलब एक खुली जगह पे, खुली रंगशाला में ये उद्घाटन का, ये समारोह का आयोजन किया गया था। 4 decades this had been the seat of white supremacy, ये पिछले दशकों से कुछ मतलब पिछले दशकों से क्या था, this had been the seat of white मतलब यहाँ पे गोरे लोगों का शासन था, गोरे लोगों का राज था। and now it was the site of rainbow gathering of different colors and nation of installation of South Africa's first democratic non-racial government। और अब क्या था यहाँ पे, यहाँ का जो साइट था वो रेनबो था मतलब इंद्रधनुष्य था। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अब दक्षिण अफ्रीका की फर्स्ट लोकतांत्रिक और नॉन रेशियल मतलब अजातीय सरकार की स्थापना के लिए यहाँ पे बहुत सारे
कौन लोग थे, जो मतलब गोरे काले सभी लोग यहाँ पे जमा थे। और ये जो दृश्य था वहाँ का, ये क्या कौन सा दृश्य था, रेनबो मतलब इंद्रधनुष्य दृश्य था। ऑन दैट लवली ऑटम डे आई accompanied बाई माई डॉटर जनानी। इस लवली दिन पे, ऑटम मतलब होता है जो समर और विंटर के बीच का जो दिन होता है उन्हें क्या बोलते हैं, ऑटम डे। तो ये जो सुहाने पतझड़ वाले दिन था उसमें आई वॉज accompanied बाई माई डॉटर जनानी, मैं अपनी पुत्री मतलब अपनी बेटी जनानी के साथ था। ऑन द पोडियम मिस्टर डी क्लर्क वॉज फर्स्ट सॉन इन एज सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट। मतलब वहाँ पे मंच पे वो जो मिस्टर श्रीमान डी क्लर्क जो थे उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण करने वालों में से थे। देन ताबो मैकबी वॉज सॉन इन एज अ फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट। अब जो ताबो मैकबी वो प्रथम उपराष्ट्रपति के पद में वो शपथ ग्रहण करते हैं। व्हेन इट वॉज माई टर्न, और अब मेरी बारी आती है। आई प्लेस टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड टू डिवोट माई सेल्फ द वेल बींग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल। अब ये मेरी बारी थी और मैंने संविधान का पालन और अपने आप को गणतंत्र और इन लोगों को भलाई के लिए समर्पित करने की शपथ ली। टू द असेंबल, असेंबल मतलब होता है इकट्ठा, जमा होना। गेस्ट एंड द वॉचिंग वर्ल्ड, हम बोलते हैं पूरे जो जमा हुए वहाँ पे इकट्ठे जो एकत्रित हुए गेस्ट थे, मेहमान थे, और पूरे विश्व के जो लोग थे वो उन्हें देख रहे थे। आई सेड, मैंने कहा, मतलब वो लोगों को वो संबोधित करते हुए बोलते हैं, टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी। वो बोलते हैं कि आज हम लोग यहाँ जो सभी लोग इकट्ठा हुए हैं वो यहाँ पे ग्लोरी प्रदान कर रहे हैं, मतलब यहाँ का शोभा बढ़ा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग यहाँ पे क्यों जमा हुए हैं? क्योंकि यहाँ पे एक उन्हें नई आज़ादी मिली है। यहाँ पे हम लोगों को एक नई आज़ादी मिली है, जिसे सब लोग यहाँ पे इकट्ठा होकर ग्लोरी प्रदान कर रहे हैं, सब लोग एक उम्मीद जगा रहे हैं। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग, हम लोगों ने ये जो आपदा, ये जो डिजास्टर देखा है, ये जो समय जो था है ना, जो भेदभाव वाला समय था, ये हम लोगों ने देखा है, जो कि बहुत ही क्या था, खराब समय था, आपदा का समय हुआ था। और इतने लंबे समय के बाद जो है ये क्या हुई है, ख़त्म हुई है। मस्ट बी बॉर्न अ सोसाइटी विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, है ना। और अब एक ऐसे समाज का निर्माण होगा जिस पे सारी ह्यूमैनिटी को, सारी मानवता को क्या होगा, गर्व होगा। वी हु वे आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग एगो, बोलते कि हम लोग थोड़े ही समय पहले रंगभेद की नीति से, मतलब रंगभेद से पीड़ित थे, have today been given to the rare privilege to be the host to the nations of the world on our own soil। और आज हम लोग अपनी स्वयं की भूमि पे, है ना, अपनी मिट्टी पे विश्व के राष्ट्रों के लोगों को क्या कर रहे हैं, होस्ट, है ना, ये होस्ट करने का हम लोगों को सौभाग्य प्रदान हुआ है। We thank all of our distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country। बोलते कि हमारे जितने भी विशिष्ट अंतर्राष्ट्रीय मेहमान हैं जो हमारे देश के लोगों के साथ यहाँ पे आए हैं हमारी कंट्री में, of what is after all a common victory for justice, for peace, for our humanity dignity। बोलते हैं फॉर आवर ह्यूमन डिग्निटी। वो बोलते हैं कि इस आयोजन में शामिल होने के लिए जो शांति, न्याय और मानवीय शान की एक क्या है, विजय है, विक्ट्री है ना, कॉमन विक्ट्री जो सभी के लिए एक विक्ट्री है। तो यहाँ पे सभी को शामिल होने के लिए हम लोग सभी का धन्यवाद करते। वी हैव एटलीस्ट अचीव आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन। वो बोलते कि हम लोगों ने अपनी राजनीतिक मुक्ति प्राप्त कर ली है। वी प्लेज आवर सेल्फ टू लिबरेट ऑल आवर पीपल फ्रॉम कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, डिप्रिवेशन, सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन। वो बोलते हैं कि हम अपने आप को, हमारे लोगों को गरीबी, है ना, अधिकारों के हनन की पीड़ा, लिंग और अन्य भेदभाव जो है उसे स्वतंत्र कराने की शपथ लेते हैं। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन सेल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस ऑफ ऑपरेशंस ऑफ वन बाय अनदर। बोलते हैं नेवर, अब कभी भी नहीं, मतलब कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, ये जो चीज़ें यहाँ पे हो रही थी, जो भेदभाव हो रही थी, और इस ब्यूटीफुल लैंड पे अब ये कभी नहीं होगा। कोई भी जो है वन बाय अनदर, मतलब कोई भी एक आदमी जो है वो दूसरों के द्वारा शोषण नहीं किया जाएगा, मतलब उसे शोषण का अनुभव नहीं होगा। द सन सेल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट। वो बोलते हैं कि ये जो हमारा जो अचीवमेंट है ये हमेशा क्या रहेगा, मतलब हमेशा
कभी भी ये अस्त नहीं होगा, कभी भी ये ख़त्म नहीं होगा। लेट फ्रीडम रिजिन गॉड ब्लेस अफ्रीका, वो बोलते हैं ये जो फ्रीडम है इसे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, ये हमेशा प्रबल रहे, है ना, हमेशा सबसे ऊपर रहे। गॉड ब्लेस अफ्रीका, अफ्रीका को हमेशा जो है इस अफ्रीका पे भगवान की कृपा हमेशा बनी रहे, परमात्मा अफ्रीका को अपना आशीर्वाद प्रदान। ऑरल कंप्रहेंशन चेक, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हुए, 5 क्वेश्चन दिए हुए, जहाँ तक अभी हम लोग पढ़े हैं उससे रिलेटेड ही ये क्वेश्चन है, तो इसे आप लोग करने का कोशिश कीजिए। अ फ्यू मोमेंट लेटर वी ऑल लिफ्टेड आवर आइज इन, है ना, कुछ ही क्षणों के बाद हम लोगों ने अपनी आँख को आसमान की ओर उठाई। और एज अ स्पेक्टिकुलर एरिया, स्पेक्टिकुलर का मतलब होता है जो देखने में बहुत ही ज़्यादा शानदार हो, तो आसमान में क्या था, बहुत ही एरे, एरे का मतलब होता है आकृतियाँ, है ना, तो आसमान में बहुत ही शानदार आकृतियाँ, नज़ारा देखने को मिल रही थी। साउथ अफ्रीकन जेट्स हेलीकॉप्टर्स ट्रूप करियर रॉड इन परफेक्ट फॉर्मेशन ओवर द यूनियन बिल्डिंग्स, साउथ अफ्रीकन के जो जेट थे, हेलीकॉप्टर्स और जो ट्रूप कैरियर्स मतलब जो सैन्य वाहक विमान थे, वो, है ना, वो सभी क्या कर रहे थे, विभिन्न आकृतियां बनाते हुए यूनियन बिल्डिंग्स के ऊपर से रॉड मतलब दहाड़ते हुए, गड़गड़ाहट की आवाज़ करते हुए वहाँ से वो गुजरे। इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीजन एंड मिलिट्री फोर्स, ये जो दृश्य था, है ना, ये जो यहाँ पे हो रहा था, वो केवल सैन्य शक्ति का ही चित्रण नहीं था, बल्कि ये क्या था, टू अ बट अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ मिलिट्री लॉयल्टी डेमोक्रेसी, जो वहाँ पे मिलिट्री थी, जो वहाँ पे वफादार थी, लॉयल थी, वो वहाँ पे क्या करती, डेमोक्रेसी का स्वागत कर रही थी। टू अ न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड, जो वहाँ पे न्यू गवर्नमेंट जो फ्रीली, है ना, फ्रीली मतलब पूरे स्वतंत्र रूप से और फेयरली जैसे सही रूप से वहाँ पे चुना गया था, उन सभी का वो मिलिट्री और जो साउथ अफ्रीका के मिलिट्री थे और जो सैन्य शक्ति थी, वो सभी उसका स्वागत कर रहे थे। ओनली मोमेंट्स बिफोर द हाईएस्ट जनरल ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस, कुछ ही क्षण पहले, है ना, ओनली मोमेंट्स बिफोर द हाईएस्ट जनरल ऑफ द साउथ अफ्रीकन, तो साउथ अफ्रीका के जो हाईएस्ट जनरल्स थे डिफेंस फोर्स के, वो और पुलिस, देयर चेस्ट बेडेक्ड विथ रिबन्स एंड मेडल्स फ्रॉम डेज गॉन बाय, उन्हें क्या किया गया था, उन्हें मेडल्स एंड रिबन्स पहनाया गया था। जब भी ऐसे अवसर होते हैं, ऐसा समारोह होता है, तो वहाँ पे जनरली उन्हें अवार्ड दिया जाता है ना, उन्हें पुरस्कृत किया जाता है, तो उन्हें कुछ ही क्षण पहले उन्हें रिबन पहनाया गया था और उन्हें पदों से अलंकृत किया गया था। सैल्यूट मी एंड प्लेस्ड देयर लॉयल्टी, तो उन्होंने क्या किया, उन्हें सैल्यूट किया, मुझे सलाम किया, एंड प्लेस्ड देयर लॉयल्टी, और अपनी वफादारी का उन्होंने शपथ ग्रहण किया ना, अपना वफादारी का उन्होंने शपथ ली। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट दैट नॉट सो मैनी ईयर्स बिफोर, अनमाइंडफुल का मतलब होता है ध्यान नहीं होना, तो यहाँ पे नॉट अनमाइंडफुल मतलब ये अभी भी मेरे ध्यान में था, मतलब मेरे दिमाग में अभी भी ये बात थी। द फैक्ट दैट नॉट सो मैनी ईयर्स मतलब बहुत सालों पहले की बात नहीं है, बिफोर दे वुड नॉट हैव सैल्यूट मतलब वो जो लोग थे जिन्होंने अभी इन्हें सलाम किया, उन्हें इन्हें क्या सलाम नहीं किया था, बट अरेस्टेड मी, और उन्होंने मुझे क्या किया था, गिरफ्तार किया था। फाइनली अ सेवरन ऑफ इम्पाला जेट्स लेफ्ट अ स्मोक ट्रेल ऑफ द ब्लैक रेड ग्रीन ब्लू एंड गोल्ड ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग। सेवरन का मतलब होता है पैटर्न इन द शेप ऑफ वी, ना, जो वी शेप होता है उन्हें क्या बोलते हैं, सेवरन। तो अब क्या होता है, फाइनली लास्ट में इम्पाला जो जेट विमान थे उनका एक जो समूह था, ग्रुप था, जेट्स लेफ्ट स्मोक, है ना, वो ट्रेल ऑफ ब्लैक रेड ग्रीन ब्लू एंड गोल्ड ऑफ द फ्यू साउथ ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग, वो क्या कर रहे थे, जो जेट विमान थे उसका एक समूह काले लाल हरे नील और नीले और सुनहरे रंग के धुएं की लकीरों को छोड़ते हुए दक्षिण अफ्रीका के जो फ्लैग थे, है ना, साउथ अफ्रीकन फ्लैग, दक्षिण अफ्रीका के झंडे का स्वरूप बनाते हुए वो ऊपर से वहाँ से। द डे वॉज सिम्बोलाइज फॉर मी, ये जो दिन था मेरे लिए यादगार था, वो इसलिए भी यादगार रहेगा मेरे लिए, बाय द प्लेइंग ऑफ आवर 2 नेशनल एंथम्स, क्योंकि वहाँ पे उस दिन 2 नेशनल एंथम्स प्ले किए गए थे, मतलब 2 नेशनल एंथम को वहाँ पे प्ले किया गया था। एंड द विजन ऑफ वाइट सिंगिंग, और जो वाइट लोग थे, जो श्वेत लोग थे, वो लोगों के लिए नेशनल एंथम नकोसी सिकेलल ई अफ्रीका,
ये नेशनल एंथम वो लोगों के लिए प्ले किया गया था। और एंड द विजन ऑफ वाइट एंड ब्लैक सिंगिंग डाई स्टेम, और जो ब्लैक लोग थे वो लोगों के लिए डाई स्टेम द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक, ये वहाँ का पुराना राष्ट्रीय गान था ना, पुराना वहाँ का नेशनल एंथम था। Although that day neither group knew the lyrics of the anthem, बोलते हैं कि शायद बहुत सारे लोग ये जो एंथम है इसके लिरिक्स का मतलब मीनिंग उन्हें पता नहीं होगा। They once despised, जो पहले इससे नफरत करते थे, जो पहले यहाँ से बहुत ज़्यादा वो क्या करते थे, नफरत करते थे, घृणा करते थे। They would soon know the words by heart, लेकिन अब जब वो लोगों को उनका अधिकार मिल गया है तो अब वो लोग क्या करेंगे, इस सॉन्ग को भी वो लोग मुजबानी याद कर लेंगे, है ना, मतलब उन्हें बाय हार्ट ये सॉन्ग याद हो जाएगा। इन्हें अपना इस जो सॉन्ग का जो लिरिक्स है वो उन्हें समझ में आएगा, उसका मीनिंग क्या है। ऑन द डे ऑफ इनोग्रेशन, मतलब ये उद्घाटन समारोह वाले दिन के बारे में बात कर रहे हो, उस दिन के बारे में बोल रहे हैं। आई वॉज ओवरवेल्म्ड विद द सेंस ऑफ हिस्ट्री, ओवरवेल्म्ड मतलब होता है भावनाओं, बहुत ज़्यादा जब भावनाएं आ जाती है ना, संवेदना, तो बोलते हैं उस दिन मैं पूरी तरह से संवेदनाओं में खो गया था, अभिभूत हो गया था। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, मतलब 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक में, अ फ्यू ईयर आफ्टर, उसके कुछ दिनों के बाद, मतलब कुछ सालों के बाद, द बिटर एंग्लो वॉर, है ना। एंग्लो वॉर क्या है, ये अफ्रीका के रहने वाले लोग और जो बाहर से अंग्रेज आए थे उनके बीच में हुआ था, जो वहाँ पे आके बसना चाहते थे, वहाँ पे अपना कंट्रोल करना चाहते थे। तो ये एंग्लो वॉर उनके बीच में हुआ था और इस युद्ध में अंग्रेज़ों की ही जीत हुई थी और ये बहुत ही भयानक युद्ध थी, बहुत तबाही हुई थी। तो वो बोलते हैं कि वो इसी की याद में, उसी हिस्ट्री में वो पूरी तरह से खो गए। एंड बिफोर माई ऑन बर्थ, ये उनके जन्म से पहले की बात है। द वाइट स्किन पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका पेस्ट ऑफ देयर डिफरेंसेस, पेस्ट मतलब होता है सुलझाना, जो दक्षिण अफ्रीका के जो गोरी चमड़ी वाले लोग थे, है ना, उसी समय उन्होंने अपना भेदभाव आरंभ किया। डिफरेंसेस एंड इरेक्ट ऑफ अ सिस्टम ऑफ रेसियल डोमिनेशन, डोमिनेशन मतलब होता है हावी होना, अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल्स, उसी समय वो लोग डार्क काले लोगों के विरुद्ध में, है ना, उन लोगों से वो लोग भेदभाव करना आरंभ किया, वो लोगों के साथ गलत किया। तो उसी समय ये सब शुरू हुआ, अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल ऑफ देयर ऑन लैंड, है ना, ये जो ज़मीन थी, मतलब वो लोग को भी थे, जो लोग काले थे वो लोग के भी थी, लेकिन वहाँ पे वो लोगों के साथ भी भेदभाव, डोमिनेशन, मतलब वो लोग उन लोगों पे हावी होना शुरू हो गया, मतलब अपनी ही ज़मीन पे वो जो काले लोग थे वो दूसरे दर्जे का लोग बन के रह गए। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म द बेसिस ऑफ ऑन ऑफ द हार्शेस्ट मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटीज़ द वर्ल्ड हैज़ एवर नॉन, मतलब उन्होंने जो स्ट्रक्चर बनाया, उन्होंने जो नियम बनाया, है ना, वो सबसे ज़्यादा कठोर थी, है ना, अमानवीय थी। ऐसी अमानवीय और कठोर सोसाइटी को स्थापित करने वाले वो लोगों ने स्ट्रक्चर बनाया। नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, और अब ये जो लास्ट आखिरी दशक जो है ना, आखिरी दशक मतलब ये जो 20वीं शताब्दी के आखिरी दशक है। एंड माई ऑन ए डिकेड एज अ मैन, मतलब अब वो भी पूरे 80 साल के होने जा रहे हैं, है ना, वो भी पूरे 80 साल के हो गए। दैट सिस्टम overturned, formed and replaced by one that recognized the rights and freedom of all people regardless of the color of their skins, मतलब अब जब वो आखिरी अपने 80 साल जब पूरा कर रहा हूँ और एक इंसान के रूप में, इस समय उन्होंने क्या हुआ था, वो जो सिस्टम था वो पूरी तरह से ओवरवेल्म्ड हो गया था, मतलब पूरी तरह से ओवरटर्न, मतलब पूरी तरह से पलट गया था। एंड रिप्लेस बाय वन दैट रिकॉग्नाइज, और उसका स्थान ले लिया था एक ऐसी व्यवस्था, उस जगह पे एक ऐसी व्यवस्था लागू हो गई थी, बाय वन दैट रिकॉग्नाइज राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल रिगार्डलेस ऑफ द कलर एंड देयर स्किन, जो अब एक ऐसी व्यवस्था को मानती थी, जो अफ्रीका के रहने वाले जो लोग थे वो वहाँ के सभी लोगों के अधिकार, उनकी स्वतंत्रता को मानती थी, है ना कि उनके रंग के आधार पे, बल्कि उनके अधिकार, उनके स्वतंत्रता को देखती थी। कहने का मतलब है कि इसका स्थान एक ऐसे तंत्र, मतलब एक ऐसे तंत्र ने ले लिया था जो सभी लोगों की त्वचा के स्थान पे उनके अधिकारों और स्वतंत्रता को मान्यता देती थी, मतलब वहाँ से पूरी तरह से भेदभाव खत्म हो गया था।
That day had come about through the unimaginable sacrifice of thousands of people whose suffering and courage can never be counted or repaid. मतलब दैट डे हैड कम अबाउट, मतलब ये आज का जो दिन आया है, मतलब ये मुक्ति का, स्वतंत्रता का ये जो दिन है, थ्रू द अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइसेस, मतलब ये जो दिन है, मतलब इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। सेक्रीफाइसेस ऑफ थाउजेंड ऑफ माई पीपल, मतलब बहुत सारे लोगों का सेक्रीफाइस है, मतलब बहुत सारे लोगों का बलिदान है। पीपल हु सफरिंग एंड करेज, जिन्होंने बहुत सफ़र किया है, जिन्होंने बहुत दुख देखा है ना, एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड और रिपेड, और उनका जो साहस था है ना, उसे कभी भी काउंटेड मतलब गिना नहीं जा सकता, और रिपीट और कभी भी इसे चुकाया नहीं जा सकता था। आई फेल्ट दैट डे एज आई हैव ऑन सो मैनी अदर्स डे, उस दिन मैंने ऐसा महसूस किया जैसा कि मैं हमेशा महसूस किया करता था। दैट आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पेट्रियोट हु हैज़ गॉन बिफोर मी, मतलब मैंने उस दिन ऐसा महसूस किया कि मेरे से पहले जितने भी लोगों ने बलिदान दिया है, जितने भी लोगों ने इसके विरुद्ध लड़ाई लड़ी है, तो मैं उन सब का सम नज़र आता हूँ, सभी का मैं सम हूँ। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं उन सभी देशभक्तों की एक कड़ी हूँ, है ना, एक लिंक हूँ। लोग मुझे बहुत ही आशा की नज़र से देखते हैं, मतलब जितने भी ख्वाब है, जितने भी ड्रीम हैं, उनको सभी को मैं पूरा करूँगा। जो लोग मेरे से पहले जा चुके हैं, मतलब अब वो इस दुनिया में नहीं है, वो लोग मेरे पे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ के गया है, उन्हें ऐसा फील हो रहा था। मतलब वो महापुरुषों की उनके साथ क्या है, एक नोबल लिंक है, एक लंबी लिस्ट है। दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन एंडेड एंड नाउ बिगिन अगेन विथ मी, और वो जो लंबी लिस्ट है वो ख़त्म होती है और मुझसे शुरू होती है। मतलब उन महापुरुषों की जितनी भी लंबी लिस्ट है, वो यहाँ पे देशभक्तों की जो भी लिस्ट है वो वहाँ पे ख़त्म होती है और मुझसे शुरू होती है। आई वॉज पेंड दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक दैम, मतलब मुझे इस बात का दुख हो रहा है, मतलब दुख होता था कि मैं उन लोगों को थैंक नहीं बोल पाया, मतलब धन्यवाद नहीं दे पाया, जिन्होंने मेरे से पहले बलिदान दिया था, जिनके वजह से ये दिन आज आया है। एंड दैट दे वर नॉट एबल टू सी वॉट देयर सेक्रीफाइसेस हैड ब्रॉट, और बोलते हैं कि आज वो यहाँ पे एबल नहीं है, मतलब यहाँ पे उपस्थित नहीं है, कि उनके सेक्रीफाइस के वजह से ही आज ये जो दिन है वो यहाँ पे आया है, उनके सेक्रीफाइस के ही वजह से आज का ये जो दिन है वो उन्हें प्राप्त हुआ है। द पॉलिसी ऑफ अपार्टाइड क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग बॉन्ड इन माई कंट्री एंड माई पीपल। अपार्टाइड मतलब हम लोग जानते हैं रंगभेद, तो ये जो रंगभेद की नीति थी वो हमारे यहाँ पे काफ़ी समय तक रहने वाला, मतलब क्रिएटेड अ डीप मतलब बहुत ही गहरा, एंड लास्टिंग बहुत लंबे समय तक रहने वाला बॉन्ड इन माई कंट्री। बॉन्ड मतलब होता है घाव, बहुत लंबे समय तक रहने वाला घाव दिया है। इन माई कंट्री एंड माई पीपल मतलब मेरे देश को और मेरे लोगों को। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मैनी ईयर्स इफ नॉट जनरेशन रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट, मतलब बहुत पीढ़ियाँ तो नहीं बोलेंगे, लेकिन बहुत सालों तक ये हमारे साथ रहेगा ना, इससे रिकवरी मतलब इससे निकलने में हम लोग को बहुत साल लग जाएंगे। बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशंस एंड ब्रूटलिटी हैड अनदर अनइंटेंडेड इफेक्ट, वो बोलते हैं कि बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन मतलब बहुत सारे डिकेड्स मतलब कई दशकों तक ये जो उत्पीड़न था, है ना, अनइंटेंडेड का मतलब होता है जो हम ना चाहते हो, और ब्रूटिलिटी का मतलब होता है जो पशुओं पे किया जाने वाला जो अत्याचार होता है, और वो जब मनुष्यों पर किया जाता है तो उसे हम लोग ब्रूटिलिटी बोलते हैं। तो ये जो उत्पीड़न और ये जो अत्याचार का दौर था जो कई दशकों तक यहाँ पे रहा, है ना, तो उसने जो हम नहीं चाहते थे, है ना, अनइंटेंडेड जो हम नहीं चाहते थे, उसके बावजूद भी जो हमारे साथ हुआ, तो उसी ने एंड दैट वॉज दैट इट प्रोड्यूस द ऑलिवो टेम्पोस, the Walter Sislers, the Chief Littlest, the Yusuf Dodos, the Brom Fisher, the Robert Solquist of our time। तो ये जो समय था इसी ने इन लोगों को क्या किया, यहाँ पे जन्म दिया, मतलब इन्हीं अत्याचार के वजह से इन लोगों का यहाँ पे आगमन हुआ, किनका,
ऑलिवर टेम्बोस, वॉल्टर सिसलस, चीप लिथलिस, शूब डॉडर्स, ब्रॉम फिशर और रॉबर्ट सॉबक्विस। Men of such extraordinary courage, wisdom and generosity that their like may ever be known again। मतलब इतने सारे लोगों को ये जो उत्पीड़न था ये उत्पन्न किया, ऐसे महान सपूत है ना, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ये जो लोग थे, ये करेज मतलब हिम्मत वाले थे है ना, बुद्धिमान, विजडम एंड जेनरोसिटी मतलब उदारता की ये मूर्ति थे, एंड दैट देयर लाइक में एवर बी नेवर बी नॉन अगेन, और शायद ही इस तरह के लोगों का यहाँ पे अब कभी जन्म होगा। संघर्ष का दौर ही महान आदमियों को जन्म देता है। परहैप्स इट रिक्वायर्स सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशंस टू क्रिएट सच हाइट्स ऑफ कैरेक्टर ना, तो शायद ऐसा बोला जाता है कि शायद उत्पीड़न भी बहुत ज़रूरी होता है, तभी ये जो होते हैं इतनी ऊंची हस्तियों को जन्म देता है, मतलब उत्पीड़न जो है वो महान हस्तियों को जन्म देता है। मंडेला जो है, नेल्सन मंडेला, वो यहाँ पे अपनी फिलोसफी देते हैं कि संघर्ष ही महान व्यक्तियों को जन्म देता है। माई कंट्री इज़ रिच इन मिनरल्स, मेरा जो देश है वो मिनरल्स में क्या है, रिच है, अमीर है, एंड जेम्स दैट लाई नेथ इन इट्स सॉइल, मतलब हम लोग जानते हैं कि साउथ अफ्रीका हीरो के लिए प्रसिद्ध है, तो यहाँ पे हीरे भी है। बट आई हैव ऑलवेज नॉन दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज़ इट्स पीपल, लेकिन मैं हमेशा से ये मानता हूँ कि यहाँ का जो वेल्थ है, यहाँ का जो धन है वो यहाँ के लोग हैं, इट्स पीपल, फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड्स, है ना, वो बहुत ही अच्छे हैं और ट्रू है मतलब सच्चे हैं। प्योरेस्ट डायमंड मतलब इनके सामने जो डायमंड्स हैं वो कुछ भी नहीं है, मतलब ये डायमंड्स से भी ज़्यादा फाइनर है और ट्रूअर है, ये सच्चे हैं, डायमंड्स भी इनके सामने कुछ भी नहीं है। तो वो मानते हैं कि जो साउथ अफ्रीका के जो रियल जो धन है ना, जो रियल वेल्थ है वो वहाँ के पीपल हैं, वहाँ के लोग हैं। इट इज़ फ्रॉम दीज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज। कॉमरेड्स मतलब होता है साथी, है ना, तो मैंने कॉमरेड्स मतलब साथी, मैंने अपने इन साथी मतलब इन स्ट्रगल के समय में जो मेरे साथ थे, मैंने उन्हीं लोगों से सीखा। आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज, मतलब करेज क्या होता है ना, करेज का रियल मीनिंग क्या होता है, संघर्ष होता क्या है। टाइम एंड अगेन, बार बार, आई हैव सीन मैन एंड वुमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइव्स फॉर एन आइडिया, है ना, मैंने बहुत सारे पुरुष और औरतों दोनों को खतरा मोल लेते देखा है ना, अपना जीवन बलिदान कर देते हुए देखा है। फॉर एन आइडिया मतलब एक विचार को लेकर संघर्ष करते हुए देखा है और अपना जान देते हुए देखा है। आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक्स एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग, शोइंग अ स्ट्रेंथ एंड रेजिलेंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन। यहाँ पे जो स्टैंड अप जो है उसका मतलब होता है डट के सामना करना। तो मैंने आई हैव सीन मैंने देखा है ना, स्टैंड अप टू द अटैक्स मतलब खड़े रहते हुए, मतलब डट के सामना करते हुए अटैक्स पे, है ना, एंड टॉर्चर मतलब अत्याचार पे, जो इनके साथ टॉर्चर किया जाता था। विदाउट ब्रेकिंग बिना टूटे हुए, सोइंग अ स्ट्रेंथ एंड रेजिलेंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन मतलब बिना टूटे हुए, बिना हिम्मत हारे हुए, संघर्ष का प्रदर्शन करते हुए उन्होंने देखा है, ऐसे करते हुए देखा है कि जो हम लोग आम आदमी जो है अपनी कल्पना, इस चीज़ की कल्पना भी नहीं कर सकता है। और वो किस प्रकार से वो लोग जो है वो अपनी हिम्मत बना के संघर्ष करते रहते, संघर्ष पे डटे रहते हैं। आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, मैंने सीखा, इन लोगों से सीखा कि डर ना होना करेज नहीं है, मतलब डर का, फियर का ना होना साहस नहीं है। बट द ट्राइम्फ ओवर इट, बल्कि उस पर विजय पा लेना, है ना, उस पर विजय प्राप्त कर लेना साहस है। द ब्रेव मैन इज़ नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड, ब्रेव आदमी मतलब एक जो वीर आदमी, बहादुर आदमी है, वो जो है वो डर महसूस ना करे, ये साहस नहीं है। बट ही हु कॉन्क्रेस दैट फियर, है ना, जो कि उस भय पे विजय प्राप्त कर ले, मतलब डर ना होना साहस नहीं है, बल्कि उस डर पे विजय प्राप्त कर लेना ही साहस है। नो वन इज़ बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन, कोई भी व्यक्ति जो है वो जन्म से घृणा सीखकर पैदा नहीं होता, मतलब वो जन्म से ही घृणा करना नहीं जानता है, बल्कि वो इस दुनिया में आके वो घृणा करना सीखता है। बिकॉज ऑफ
द कलर ऑफ स्किन और हिज बैकग्राउंड और हिज रिलीजन, मतलब किसी के स्किन के कलर से, है ना, उसे नफरत करना, घृणा करना नहीं आता है, और ये उसे उसके अपने बैकग्राउंड से भी नहीं सीखता और ना ही उसके रिलीजन में ये सिखाया जाता है। पीपल मस्ट लर्न टू हेट एंड इफ़ दे कैन लर्न टू हेट, पीपल जो है वो नफ़रत करना जो है वो सीखते हैं ना, दुनिया में आकर वो सीखते हैं नफ़रत करना। एंड इफ़ दे कैन लर्न टू हेट, और अगर वो नफ़रत करना सीख सकते हैं, अगर उन्हें नफ़रत करना सिखाया जा सकता है, दे कैन बी टॉट टू लव, तो उन्हें प्यार करना भी सिखाया जा सकता है। फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट देन इट्स अपोजिट, है ना, उन्हें प्यार करना सिखाया जा सकता है क्योंकि जो प्रेम होता है वो प्रेम भाव जो होता है वो सहज से दिल में उतर जाता है। लेकिन घृणा के लिए प्रयत्न करना पड़ता है। यहाँ पे बोला मोर नेचुरली, मतलब लव जो होता है वो नेचुरली हार्ट में प्रवेश करता है घृणा के कंपैरिजन में। घृणा सिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, प्रयत्न करना पड़ता है। इवन इन द ग्रिमेस्ट टाइम इन प्रिजन, ग्रिमेस्ट मतलब होता है सीरियस टाइम, जब हम लोग वो सीरियस टाइम जब हम लोग जेल में थे, व्हेन माई कॉमरेड्स एंड आई वेयर पुश टू आवर लिमिट्स, जब हम लोग जेल में थे, है ना, और जब हमारी सहन करने की सारी लिमिट्स ख़त्म होने लगती थी, है ना, हमारे साथ इतना अत्याचार किया जाता था कि बस बेहोश होना या मर जाना ही बाकी होता था, तो उस वक्त हम लोग अपनी लिमिट को पुश करते थे। और आई वुड सी ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड्स, तो हम लोग ह्यूमैनिटी मतलब मानवता की झलक देखने को मिलता था उन गार्ड्स में, जो वहाँ पे गार्ड्स थे जो हमारे ऊपर अत्याचार करते थे, है ना, तो उनमें से सभी गार्ड्स जो थे वो एक जैसे नहीं थे। किन्हीं मतलब बहुत लोगों को देख के ऐसा लगता था कि वो लोग चाहते हैं कि हमारे साथ इतना अत्याचार नहीं किया जाना चाहिए। उन्हें देखकर लगता था कि मानवता अभी भी जिंदा है। परहैप्स जस्ट फॉर अ सेकेंड, चाहे वो एक सेकेंड के लिए ही क्या क्यों ना हो, लेकिन हमें ऐसा लगता था कि मानवता अभी भी जिंदा है। बट इट वॉज इनफ टू रेश्योर मी एंड कीप मी गोइंग, और ये एक झलक एक सेकेंड ही काफ़ी होता था, है ना, मुझे अपने सफ़र में आगे बढ़ते रहने के लिए, मुझे ये विश्वास दिलाने के लिए कि मानवता अभी भी जिंदा है और हम लोग उस संघर्ष को जारी रख सकते हैं, संघर्ष करते हुए आगे बढ़ते रह सकते हैं। मैन गुडनेस इज़ अ फ्लेम, मैन का जो अच्छाई वाला गुण होता है, जो अच्छाई का जो गुण होता है वो एक फ्लेम है, मतलब एक ज्वाला की तरह है। दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड, मतलब मैन का जो अच्छाई वो एक ज्वाला की तरह है जिसे छिपाया तो जा सकता है, हिडन मतलब हाइड तो किया जा सकता है, लेकिन उसे कभी बुझाया नहीं जा सकता है। इन लाइफ एवरी मैन हैज़ टू ऑब्लिगेशन, मतलब लाइफ में, जीवन में हर आदमी के दो ऑब्लिगेशंस होते हैं। ऑब्लिगेशंस मतलब कर्तव्य, दायित्व। तो किसी भी आदमी के लाइफ में, जीवन में उनके दो कर्तव्य होते, फर्ज होते हैं, ना, उनका दो दायित्व होता है। ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, टू हिज पेरेंट्स, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, उनका जो पहला कर्तव्य होता है एक तो अपने परिवार के प्रति, है ना, फैमिली के प्रति, टू हिज पेरेंट्स अपने माता पिता के प्रति, टू हिज वाइफ अपने वाइफ के प्रति, एंड चिल्ड्रन और अपने बच्चों के प्रति होती है। एंड ही हैज़ ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, हिज कम्युनिटी एंड हिज कंट्री, और दूसरा जो ऑब्लिगेशन, दूसरा जो कर्तव्य होता है वो अपने लोगों के प्रति होता है, मतलब परिवार के अलावा भी दूसरे लोगों के प्रति, एक समुदाय के प्रति, है ना, अपने देश के प्रति, कंट्री के प्रति उनका एक दायित्व होता है। इन अ सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी ईच मैन इज़ एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशन, मतलब अगर कोई आदमी जो है वो अगर अपने समुदाय के लिए, अपने देश के लिए, और सोसाइटी मतलब ह्यूमनवादी है, तो इसका मतलब है वो मानवता को फॉलो करने वाली है ना, वो इन ऑब्लिगेशन को पूरा कर सकती है अकॉर्डिंग टू हिज ऑन इंक्लेशन एंड ऑब्लिगेशन, मतलब इंक्लिनेशन का मतलब होता है आदमी का प्रकृति झुकाव, तो वो जो है वो आदमी अपने प्रकृति झुकाव के आधार पे और अपनी एबिलिटीज़ मतलब अपनी क्षमता के आधार पे उन ऑब्लिगेशंस को पूरा कर सकता है। बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, लेकिन अगर साउथ अफ्रीका की बात करें, हम साउथ अफ्रीका जैसे कंट्री की बात करें, इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशंस, लेकिन अगर हम लोग साउथ अफ्रीका कंट्री की बात करें तो इस देश में मुझ जैसा जो व्यक्ति है, जहाँ पे कलर डिस्क्रिमिनेशन होता है, मतलब कलर के आधार पे भेदभाव होता है, तो जहाँ पे मैंने जन्म लिया है ना, मेरा जो कलर है ना, मैंने जिस परिवार में जन्म लिया है, ऐसे व्यक्ति के लिए इम्पॉसिबल है इन दोनों
इंक्लिनेशन को पूरा करने के लिए, है ना, मतलब इन दोनों मतलब फ़र्ज को, दायित्व को पूरा करना मेरे जैसे आदमी के लिए ये इम्पॉसिबल है। In South Africa, a man of color who attempted to live as a human being was punished and isolated. अगर साउथ अफ्रीका में कोई भी जो आदमी है जिसका कलर वाइट कलर है ना, मतलब वाइट गोरे रंग के अलावा अगर कोई भी आदमी वहाँ पे अगर एक सभ्य जीवन, मानवता वाला जीवन जीना चाहता है तो उन्हें क्या किया जाता है, पनिश्ड, मतलब उन्हें सज़ा दी जाती है, आइसोलेटेड, और उन्हें सबसे अलग थलग कर दिया जाता है। इन साउथ अफ्रीका अ मैन हु ट्राई टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल, अगर साउथ अफ्रीका में कोई आदमी है जो अपनी ड्यूटी को पूरा करना चाहता है, उसे निभाने की कोशिश मतलब करता है, जो उसके अपने लोगों के प्रति है, people was inevitably ripped from his family and his home and was forced to live a life apart, a twilight existence of secrecy and rebellion। तो मतलब अगर कोई कोशिश भी करता है ना, अपनी ड्यूटी को निभाने का, अपने देश के प्रति जो दायित्व है उसको करने का, तो उन लोगों को क्या कर दिया जाता है, अलग थलग कर दिया जाता है, उन्हें अपनी फैमिली से उन्हें अलग कर दिया जाता है और एक ऐसे जीवन जीने के लिए मजबूर किया जाता है, या तो वो गुप्त जीवन जिएगा या फिर उसका कोई भी फ्यूचर नहीं होगा, कोई भी फ्यूचर, मतलब वो अजीबोगरीब जीवन जीने के लिए उसे मजबूर कर दिया जाता है। वो व्यक्ति जो है वो नॉर्मल आदमी बन के अब वो अपना जीवन नहीं बिता सकता है, या तो वो विद्रोह वाला जीवन जिएगा। I did not in the beginning choose to place my people above my family, मतलब मैंने शुरू से ही लोगों को अपने परिवार से ऊपर नहीं रखा था, मतलब मैं जो ज़्यादा वैल्यू अपने परिवार को देता था। बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, लेकिन जब मैंने लोगों की सेवा के बारे में सोचा, प्रण लिया है ना कि वो लोगों को वो सेवा करेंगे उन लोगों का, आई फाउंड दैट आई वॉज प्रिवेंटेड मतलब रोकना। तो मैंने पाया, मुझे ऐसा लगा कि मुझे रोका जा रहा है ना, प्रिवेंट किया जा रहा है फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशन, मतलब मेरे जो ऑब्लिगेशन है, मेरे जो दायित्व है उसे पूरा करने से मुझे रोका जा रहा है। एज अ सन, एक बेटे के रूप में, अ ब्रदर, एक भाई के रूप में, अ फादर, एक पिता के रूप में, एंड अ हस्बैंड, और एक हस्बैंड के रूप में मेरे दायित्वों को पूरा करने मुझे नहीं दिया जा रहा है, मुझे रोका जा रहा है। आई वॉज नॉट बोर्न विद द हंगर टू बी फ्री, मतलब मैं पैदा नहीं हुआ था आज़ाद होने की भूख लेकर, मतलब मैं स्वतंत्र होने की ख्वाहिश लेकर पैदा नहीं हुआ था। आई वॉज बॉर्न फ्री, मतलब मैं जन्म से ही आज़ाद था। फ्री इन एवरी वे, मैं हर तरह से आज़ाद था, हर तरह से फ्री था। दैट आई कुड नो, मतलब मैं जो चाहता था, मैं जैसा करना चाहता था, है ना, उस तरह से मैं पूरी तरह से आज़ाद था, उतनी स्वतंत्रता मेरे पास थी। फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट, मतलब मेरे माँ के झोपड़ी के सामने मैं उस मैदान पे दौड़ने के लिए फ्री था, स्वतंत्र। फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम दैट रन थ्रू माई विलेज, मेरे विलेज के सामने से जो स्ट्रीम मतलब जो धारा बहती थी, मैं वहाँ तैरने के लिए स्वतंत्र था। फ्री टू रोस्ट मिलरीज अंडर द स्टार, मतलब स्वतंत्र रूप से सितारों के नीचे भोजन पकाने के लिए मैं फ्री था। एंड राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बल्स, और उन बैलों के पीछे वो जो बैल के चौड़ी पीठों पर सवारी करने के लिए मैं स्वतंत्र था। एज लॉन्ग एज आई ऑबेड माई फादर, और जब तक मैं अपने पिता का आज्ञा का पालन किया करता था। एंड एविडेड बाय द कस्टम्स ऑफ माई ट्राइब्स, तो मैं अपने जो ट्राइब्स मतलब जो अपना कबीला था उनके रीति रिवाज को फॉलो करता था। आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाई द लॉज ऑफ मैन और गॉड, मुझे बिल्कुल इस चीज़ की परवाह नहीं थी कि लोगों का क्या रूल है, गॉड का क्या रूल है ना, मैं नियम कानून बिल्कुल ही नहीं जानता था, मुझे इन सब चीज़ों की कोई परवाह नहीं थी। इट वॉज ओनली व्हेन आई बिगेन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज ओनली एन इल्यूज़न, मतलब जब मैं बचपन से थोड़ा बड़ा हुआ, जब मुझे सब कुछ समझ में आने लगा, तब मुझे समझ में आया मेरा जो बॉयहुड, मेरा जो लड़कपन था, वो सभी एक इल्यूज़न था। इल्यूज़न मतलब भ्रम, मतलब सभी एक भ्रम था। When I discover as young man that my freedom had already been taken from me, है ना, और जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ देन मैं पाया कि मेरी जो फ्रीडम है, मेरी जो आज़ादी थी वो मुझसे छीन ली गई थी। That I began to
हंगर फॉर इट, और तब मेरे अंदर अपनी इस फ्रीडम को लेके भूख बढ़ी, है ना, मतलब फ्रीडम की चाह बढ़ी मेरे अंदर। एट फर्स्ट एज अ स्टूडेंट आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ। सबसे शुरुआत में जब मैं एक स्टूडेंट था तो सिर्फ मैं अपने लिए फ्रीडम चाहता था। द ट्रांजिटरी फ्रीडम, मतलब कि ट्रांजिटरी का मतलब होता है मतलब परमानेंट नहीं, है ना, टेम्प्रेरी फ्रीडम चाहता था। और बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, मतलब ऐसा फ्रीडम जो कम से कम मुझे रात में मैं घर से बाहर रह सकूँ। रीड, पढ़ने की फ्रीडम। व्हाट आई प्लीज एंड गो वेयर आई चूज़, जो मुझे अच्छा लगता हो, है ना, जो मैं चाहता हूँ, जहाँ मैं जाना चाहता हूँ वो सभी मैं अपनी मर्जी से चुन सकूँ, मेरे ऊपर इस चीज़ को लेके कोई पाबंदी ना हो। लेटर एज अ यंग मैन इन Josenberg, I yearned for the basic and honorable freedoms of achieving my potential। जब मैं एक यंग मैन के रूप में जब मैं जोसेनबर्ग में था, है ना, तब जो मेरा फ्रीडम था, है ना, वो थोड़ा सा ऊपर। आई यर्न फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स, तब जो था मेरा जो फ्रीडम की जो इच्छा थी वो बेसिक और ऑनरेबल फ्रीडम था। मतलब कि ऑनरेबल मतलब सम्मान वाला मुझे फ्रीडम चाहिए थी, जिसमें मुझे इज्जत चाहिए थी, है ना, मतलब मेरे अंदर जो पोटेंशियल है, जो क्षमता है, उसे मैं पूरा कर सकूँ, अपना पर्सनैलिटी डेवलप कर सकूँ, मुझे अब ऐसी फ्रीडम चाहिए थी। ऑफ अर्निंग माई कीप, मैं अपनी जीविका चला सकूँ, मतलब कुछ अर्न कर सकूँ अपने जीवन के लिए। ऑफ मैरिंग, मैं मैरी कर सकूँ मतलब शादी कर सकूँ। एंड हैविंग अ फैमिली, और एक फैमिली बना सकूँ। द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन अ लॉफुल लाइफ, और ये जो स्वतंत्रता है, ये जो फ्रीडम है, अगर ये मेरे लाइफ में खुशी देती है ना, खुशीपूर्वक जीवन में रुकावट ना बने, तो मुझे इसकी जो चाह है वो थी, है ना, मैं ऐसा फ्रीडम चाहने लगा, है ना, मतलब ऐसी आज़ादी चाहने लगा जिसमें मैं ये सब कुछ कर सकूँ, फ्रीली रूप से कर सकूँ, मतलब मैं फ्री हूँ कुछ भी करने के लिए, ऐसी फ्रीडम मुझे चाहिए थी। बट देन आई स्लोली सो, बट मैं धीरे धीरे मैं ये जाना दैट नॉट ओनली वॉज आई नॉट फ्री, मतलब मैं सिर्फ मैं ही ऐसा हूँ जो फ्री नहीं हूँ, बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर वे आर नॉट फ्री, बल्कि मेरे जो सिस्टर भाई बहन जो है वो भी फ्री नहीं है ना, उन पर भी पाबंदियाँ लगी हुई है। आई सो दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वॉज कर्टल, मतलब वो बोलते हैं कि मैंने देखा कि ये जो फ्रीडम है ये सिर्फ मेरी फ्रीडम की ही बात नहीं है। कर्टल्ड, कर्टल मतलब होता है कम कर देना या फिर छोटा कर देना। दैट वॉज कर्टल्ड बट द फ्रीडम ऑफ एवरी वन हु लुक्ड लाइक आई डिड, है ना, उन सभी के पास फ्रीडम नहीं है जो मेरे जैसे दिखते थे, है ना, जिनका रंग जो है वो काला, उन सभी से उनकी जो है स्वतंत्रता, जो फ्रीडम है वो छीन ली गई है। मतलब यहाँ पे नेल्सन मंडेला ये समझाना चाहते हैं कि वो जैसे जैसे धीरे धीरे जब वो बड़े होते जा रहे थे तब उन्हें मतलब फ्रीडम का मतलब समझ में आता है कि फ्रीडम की कीमत क्या है उनके लिए। दैट इज़ व्हेन आई ज्वाइन द नेशनल कांग्रेस, उस टाइम उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी उन्होंने ज्वाइन किया। एंड दैट इज़ व्हेन द हंगर ऑफ माई ऑन फ्रीडम बिकम द ग्रेटेस्ट हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल। तो ये जो हंगर थी पहले वो सिर्फ मेरे लिए थी, है ना, वो भूख मतलब मेरे फ्रीडम के लिए थी, लेकिन जब उन्होंने ये पार्टी ज्वाइन किया उसके बाद से उन्हें ऐसा फील होने लगा कि ये जो हंगर, ये जो भूख है सिर्फ उनकी भूख की बात नहीं है, उनकी जो भूख है वो बढ़ गई, और ये भूख जो है उन सभी लोगों के लिए हो गई जो आज़ादी चाहते थे, जिन पर पाबंदियाँ लगाई गई थी। मतलब अब जब उनको सही मतलब में आज़ादी का मतलब समझ में आया, अब वो ये बोलते हैं कि अब जब तक उन सबको आज़ादी नहीं मिलेगी तब तक उनकी भूख शांत नहीं होगी। अब उन सभी के आज़ादी के लिए उनकी भूख है वो बढ़ गई थी। इट वॉज दिस डिज़ायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लिव देयर लाइफ विद डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, मतलब यही जो इच्छा थी, मतलब मेरे लोगों को जो फ्रीडम मिलनी चाहिए, है ना, कैसी फ्रीडम, जो अपने जीवन को डिग्निटी मतलब सम्मान के साथ एंड सेल्फ रिस्पेक्ट आत्मसम्मान के साथ जी सके। दैट एनिमेटेड माई लाइफ, एनिमेटेड मतलब होता है नई ऊर्जा, नई चाह, है ना, यही जो इच्छा है वो मेरी लाइफ को नई ऊर्जा देती थी, है ना, मेरे अंदर पूरी ताजगी ला देती थी, फुर्ती से भर जाता था मैं। दैट ट्रांसफॉर्म्ड अ फ्राइटेंड यंग मैन इनटू अ बोल्ड वन, मतलब यही इच्छा ने मुझे बदल दिया था, एक डरे हुए आदमी मतलब फ्राइटेंड यंग मैन से एक बोल्ड आदमी बना दिया था। दैट ड्रॉव अ लो बिल्डिंग अटॉर्नी टू बिकम अ क्रिमिनल, मतलब एक कानून का पालन करने वाला आदमी को एक क्रिमिनल बना दिया था। दैट
टर्न अ फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू अ मैन विदाउट अ होम। एक फैमिली लविंग मतलब कि जो अपनी फैमिली से बहुत लगाव रखता हो, उसे एक ऐसा आदमी बना दिया जिसका कोई घर ही नहीं था। दैट फोर्स्ड अ लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक अ मॉन्क। मतलब एक लाइफ लविंग मतलब जो अपने जीवन से बहुत लगाव रखता हो, है ना। लाइफ लविंग मतलब अपने जीवन से प्यार करने वाला व्यक्ति को मॉन्क बना दिया, मतलब एक साधु में बदल दिया। आई एम नो आई एम नो मोर वर्चुअस ऑफ सेल्फ सेक्रीफाइंग देन द नेक्स्ट मैन। मतलब मैं और लोगों के जैसा ही था। द नेक्स्ट मैन मतलब जितने जैसे और लोग थे मैं उन्हीं के जैसा था, मतलब उन्हीं लोगों के जैसा मैं था। बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन इन्जॉय द पुअर। लेकिन मेरे अंदर कुछ अलग था, और वो अलग क्या था कि मेरे अंदर आई कुड नॉट इवन इन्जॉय द पुअर, मतलब मैं उस गरीबी को इन्जॉय नहीं कर पाता था, मैं उस गरीबी में खुश नहीं रहता था। एंड लिमिटेड फ्रीडम, और वो जो लिमिटेड फ्रीडम था हमारे पास उसमें मैं खुश नहीं था। आई वॉज अलाउड व्हेन आई न्यू माई पीपल वेयर नॉट फ्री। मतलब मुझे बहुत दुख होता था कि जो मेरे अपने लोग हैं वो फ्री नहीं है। मतलब मैं लिमिट वाला जो फ्रीडम था उसमें और लोग जो है वो खुश थे, जी ले रहे थे, लेकिन मैं उतनी उतनी आज़ादी में नहीं जीना चाहता था। मुझे ये पता था कि मेरा जो फ्रीडम की चाह है वो ज़्यादा है, मतलब मैं इतने लिमिटेशन में नहीं रहना चाहता था। फ्रीडम पाने की जो ललक थी वो उन लोगों को देखकर, मतलब अपने पीपल को देखकर, अपने लोगों को देखकर और भी ज़्यादा वो जाग उठती थी। फ्रीडम इज़ इनविजिबल, मतलब फ्रीडम जो है उसको कोई बांट नहीं सकता। द चेन्स ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल वेयर द चेन ऑन ऑल ऑफ देम, द चेन्स ऑन ऑल ऑफ माई पीपल वेयर द चेन्स ऑन मी। मतलब अगर एक जो चैन है ना, किसी व्यक्ति का जो अगर वो चैन से बांधा हुआ है और वो सभी व्यक्तियों में उस चैन में बंधा रहेगा, लेकिन अगर कोई जो मेरा आदमी है वो अगर उस गुलामी वाले बंधन में है तो मैं उससे अलग कैसे रह सकता हूँ। मतलब मुझे भी उतनी ही तकलीफ़ होगी, मतलब मैं भी उसी गुलामी वाले चैन से बंधा रहूँगा। मतलब उस उनके दुख से मैं अलग नहीं हो सकता हूँ। मतलब अगर उन्हें फ़र्क नहीं पड़ रहा, मतलब अगर वो गुलाम है, अगर उन पे गुलामी वाली चैन से बांधी हुई, तो मैं भी उसी से बंधा हुआ, मैं उससे अलग नहीं हूँ। I knew that the oppressor must be liberated just as surely as the oppressed. Oppressor मतलब होता है उत्पीड़न करने वाला, मतलब अत्याचार करने वाला, और oppressed मतलब होता है जिस पर अत्याचार किया जा रहा है। तो आई न्यू दैट ऑपरेशन मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस्ड। मतलब जिस प्रकार एक अत्याचार करने वाला, उत्पीड़न करने वाला को मुक्ति चाहिए होता है ना, जैसे कि वो सोचता है कि उसे मुक्ति चाहिए, तो उसी प्रकार ऑपरेस्ड मतलब जिस पे अत्याचार किया जाता है तो वो भी क्या चाहता है, मुक्ति चाहता है। निश्चित रूप से उसे भी आज़ादी चाहिए होती है। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड। मतलब एक आदमी जो दूसरे आदमी का फ्रीडम छीन लेता है ना, ले लेता है, तो वो आदमी क्या होता है, घृणा के पिंजरे में कैद होता है, घृणा का वो गुलाम होता है। ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजिडिस। प्रेजिडिस का मतलब होता है अ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक विदाउट एनी गुड रीज़न, मतलब ऐसा घृणा जिसका कोई कारण नहीं होता है ना। तो वो जो आदमी होता है वो पक्षपात के दीवारों के पीछे वो क्या होता है, खड़ा होता है। एंड नैरो माइंडनेस मतलब कि वो जो होता है नैरो माइंडेड होता है, मतलब उसका जो विचार जो होता है, सोच तो होता है वो बहुत ही छोटी सोच होती है, मतलब छोटी मानसिकता वाला सोच होता है। आई आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ़ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम। मतलब वो बोलते हैं कि मैं ट्रूली मतलब पूरी तरह से फ्री नहीं हूँ। इफ़ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम, अगर मैं किसी का आज़ादी छीन लेता हूँ तो मैं फ्रीडम मतलब मैं फ्री नहीं हूँ, मतलब मुझे भी फ्रीडम नहीं है। जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माई फ्रीडम इज़ टेकन फ्रॉम मी। उसी तरह से जैसे अगर कोई मेरा फ्रीडम छीन लेता है, मेरी आज़ादी छीन लेता है, तो मैं जिस तरह से फ्री नहीं हूँ, उसी तरह से अगर मैं किसी दूसरे का फ्रीडम, किसी दूसरे का आज़ादी छीनता हूँ तो भी मैं फ्री नहीं हूँ, मतलब मुझे फ्रीडम नहीं है। द ऑपरेस्ड एंड द ऑपरेशर अलाइक आर रॉब्ड ऑफ द ह्यूमैनिटी। मतलब जो ऑपरेस्ड होता है मतलब जिस पे अत्याचार किया जाता है, और जो ऑपरेशन जो अत्याचार करने वाला होता है, वो दोनों जो है वो रॉब मतलब वो ह्यूमैनिटी मानवता का क्या है, वो रॉब मतलब कि वो लुटेरे हैं, बोलते हैं ना। जैसे जितना अपराध करने वाला का गलती होता है, उतना ही अपराध सहने वाला भी कसूरवार होता है। तो उसी तरह यहाँ पे बोलने का मतलब है कि जो शोषित और शोषक
करने वाला, दोनों समान रूप से मानवता के लुटेरे होते हैं, दोनों जिम्मेवार होते हैं। मतलब दोनों जो है वो दोनों पूरी तरह से फ्रीडम उन्हें नहीं होती है, दोनों एक गुलामी के बंधन में बंधे होते हैं। इन लास्ट लाइन में नेल्सन मंडेला जो वो अपनी फ़िलोसफी देते हैं, ये उनकी फ़िलोसफी है।